टिक टॉक पर लगी पाबंदी से मची हलचल। क्या है पाबंदी का राज, आइए जानते हैं। गुज़श्ता दिनों हुकूमत हिंद ने चीन के तैयार करदा 59 मोबाइल ऐप्स पर पाबंदी का ऐलान किया है, जिसमें मशहूर सोशल साइट टिक टॉक भी शामिल है। यूज़र्स में हलचल मची हुई है, लोग हैरान हैं। सवाल ये है कि इसके पीछे रीज़न क्या हैं, बंद क्यों किया। तो आइए चलते हैं इसके बैकग्राउंड में। हुकूमत हिंद ने लद्दाख सरहद पर चीन के साथ कशीदगी के पस मंज़र में चीन के तैयार करदा 59 मोबाइल ऐप पर पाबंदी आयद कर दी है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 की दफ़ा 69(a) के मुताबिक हुकूमत को कंप्यूटर या किसी दूसरे डिवाइस से चलने वाले ऐसे ऐप्स पर पाबंदी लगाने का इख्तियार है जिससे हिंदुस्तान की सालमियत, हिफाजत और दूसरे ममालिक के साथ रिश्तों पर फ़र्क पड़ सकता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री का कहना है कि वजारत को कुछ मोबाइल ऐप्स के बारे में शिकायत मिली है कि ये ऐप्स कंज्यूमर की निजी जानकारियां, उनकी मालूमात चुरा कर मुल्क के बाहर सर्वर पर भेजते हैं। चूँकि ये मामला संगीन है, इसलिए ऐसा इक़दाम उठाया गया है। नाज़रीन, टिकटॉक चाइनीज़ बेस वीडियो शेयरिंग सोशल नेटवर्क ऐप है, जिसके ज़रिए कम से कम वक्त में वीडियोस आसानी के साथ शेयर किए जा सकते हैं। 2012 में चीन में ये ऐप बना और देखते ही देखते पूरी दुनिया में मशहूर हो गया। अगर सिर्फ हिंदुस्तान की बात करें तो हिंदुस्तान में इसके इस्तेमाल करने वालों की तादाद 10 करोड़ से ज़्यादा है। ऐसी सूरत हाल में सार्फिन का परेशान होना यकीनी है। अब सवाल ये होता है कि पाबंदी क्यों आयद की गई। रीज़न नंबर 1, टिकटॉक पर निजी मालूमात, पर्सनल इंफॉर्मेशन चुराने का इल्ज़ाम है। यानी साफ लफ्ज़ों में कहा जाए तो डाटा चुराने का इल्ज़ाम है। खुद वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने अपने बयान में इसकी वजाहत की है। अगर इस तरह की कोई बात है तो ऐसे ऐप पर ज़रूर पाबंदी लगनी चाहिए। रीज़न नंबर 2, इस पाबंदी की एक दूसरी वजह भी है और वो है पोर्नोग्राफी का फ़रोग़। टिकटॉक उरियानियत, बेहयाई और फहाशी को फैलाने का सबसे बड़ा नेटवर्क है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, खुद हिंदुस्तान की मद्रास हाई कोर्ट ने कही है। 13 अप्रैल 2019 में मद्रास हाई कोर्ट ने एक PIL की समाअत के दौरान हुकूमत से इस ऐप पर पाबंदी का मुतालबा किया था। कोर्ट ने कहा था कि टिकटॉक के ज़रिए पोर्नोग्राफी का फ़रोग़, इनकरेज ऑफ पोर्नोग्राफी और नामुनासिब मवाद, इनएप्रोप्रिएट कंटेंट फैलाया जा रहा है। कोर्ट ने ये बात भी कबूल की कि इस ऐप के ज़रिए बच्चों और नाबालिगों को जिनसी शिकारियों के ज़रिए निशाना बनाने का ख़तरा है। हकीकत ये है कि टिकटॉक फहाशी, उरियानियत और बेहयाई का बहुत बड़ा ज़रिया बन चुका है। टिकटॉक इस्तेमाल करने वाले फ़िल्मी दुनिया के अफराद से भी कई कदम आगे बढ़ चुके हैं। सिर्फ चंद लाइक्स पाने के लिए नौजवान लड़के और लड़कियां शर्म व हया की सारी दीवारें पार कर देते हैं और इसके लिए नई नई तरकीबें वो निकालते हैं। तो नाज़रीन, अगर इस ऐप पर डाटा चुराने का इल्ज़ाम, जैसा कि खुद वजारत ने कही है, अगर ये ना भी हो तब भी फहाशी को फैलाने के लिए और बेहयाई को फ़रोग़ देने के लिए इस पर पाबंदी लगनी चाहिए। हमारा मुल्क हिंदुस्तान हमेशा अखलाक़ी क़दरों को अहमियत देता रहा है, क्योंकि यहाँ के मानने वाले के हर मज़हब में फहाशी को बुरा समझा गया है। टिकटॉक पर पाबंदी लगने से फहाशी फैलाने का एक चैप्टर क्लोज़ हो जाएगा। इस लिहाज से भी इस पाबंदी का खैर मक़दम होना चाहिए।